जय श्री झारवीर गोगा जी महाराज। श्री झारवीर गोगा जी महाराज आप सभी भक्तों के ऊपर अपनी कृपा बनाए रखें। आज काफी दिनों के बाद मैं चैनल के ऊपर वीडियो डाल रहा हूँ। कृपया आप सभी भक्तों का मुझे सहयोग चाहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। आज मैं आप सभी भक्तों के लिए एक छोटी सी जानकारी लेकर आया हूँ। ये आप जानकारी जरूर कीजिए क्योंकि गोगामेडी मेला चल रहा है। इस मेले के अंदर लाखों श्रद्धालु गोगा जी महाराज के दर्शन करने बागड़धाम पहुंच रहे हैं। तो आपको एक छोटा सा उपाय करना है। आप गोगामेडी मंदिर के अंदर जा रहे हैं दर्शन करने के लिए, वहां से आपको 5 चीजें मंदिर से, ये 5 चीजें आपको मिले तो तुरंत आप घर ले आइए। और वो 5 चीजें मैं आप सभी भक्तों को बताऊंगा। बिल्कुल छोटी छोटी चीजें हैं और आप सभी भक्तों को ये चीजें जरूर लेकर आइएगा, जिससे आपकी जो भी कष्ट है, जो भी दुख है, वो टल जाएंगे। आपकी जो भी मनोकामना है वो पूर्ण हो जाएगी। माँ लक्ष्मी का वास होगा और स्वयं गोगा जी महाराज आपके घर में विराजमान हो जाएंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो को कमेंट के अंदर जय बाबा की लिखिएगा, लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा भक्तों तक इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। सबसे पहले आज हम बात करेंगे कि आप गोगा जी महाराज के मंदिर के अंदर दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। आप सभी भक्तों को गोगामेडी मेले में आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन है और दूर दूर से यात्री आने वाले सभी भक्तों के ऊपर गोगा जी महाराज की कृपा बनी रहे। बाबा का आशीर्वाद आप सभी भक्तों के ऊपर बना रहे। आज हम चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये 5 चीजें आपको मंदिर के अंदर मिले तो आप तुरंत ले आइए। और ये 5 चीजें उन भक्तों को मिल पाती है जिन भक्तों के ऊपर गोगा जी महाराज की असीम कृपा हो और बनी रहती है। और आप जो भी भगत ये वीडियो देख रहे हैं उनके ऊपर स्वयं गोगा जी महाराज की कृपा है। सबसे पहले है गोगा जी का भोग। गोगा जी का जो भोग लगा हुआ प्रसाद, भोग का प्रसाद जो होता है वो अमृत तुल्य होता है। और वो भोग का प्रसाद आपको मिलता है तो आप बहुत खुश नसीब होते हैं। गोगा जी के प्रसाद का भोग आपको मिलता है जब आप ग्रहण करते हैं तो आपका अंतिकरण होता है, वो शुद्ध हो जाता है। और साथ साथ देवी शक्तियों का आह्वान, आगमन आपके घर में हो जाता है। जब आप उस प्रसाद को अपने घर के अंदर लेके आते हैं, उस प्रसाद को आप अपने घर में लेकर आते हैं तो देवी देवताओं का आगमन होता है। और वो प्रसाद इतना पवित्र होता है कि आपके अंदर की जो नेगेटिव ऊर्जा होती है वो दूर हो जाती है। और मंदिर से आपको प्रसाद मिल रहा है तो आप जरूर लीजिएगा और अपने घर के अंदर लेकर आइएगा। अपने परिवार में जितने हैं उनको भी वो प्रसाद थोड़ा थोड़ा जरूर वितरित कीजिएगा। क्योंकि गोगा जी के भोग में एक ऐसी शक्ति होती है, एक ऐसी पवित्र स्थान से हमें ये प्रसाद मिलता है तो यह एक अमृत तुल्य होता है। गोगा जी महाराज में के मंदिर में पुजारी परिवार की तरफ से चूरमे का भोग, हलवे का भोग और खीर का भोग लगाया जाता है। गोगा जी को यह भोग लगता है और ये भोग आपको मिल जाए तो बहुत ही शुभ माना जाता है। भोग शयन आरती होती है तब उस समय इस भोग को वितरित किया जाता है गोगा जी महाराज के भोग लगाने के बाद। तो आप कभी भी, यानी कि आप गोगा जी मंदिर में दर्शन करने के लिए जा रहे हो तो आप जरूर सुनिएगा कि भोग जरूर लीजिएगा। गोगा जी का जो भोग लगता है हलवे का, खीर का, चूरमे का, वो जरूर लीजिएगा। और जो खीर का प्रसाद आप वहां प्रांत में चढ़ाते हैं, वहां से भी आपको जब भोग मिले तो वो भी बहुत ही अमृत तुल्य होता है। उस भोग को भी आप जरूर लीजिएगा। अब आता है नंबर 2, जल। जल कहां से ले? आप गोगामेडी मंदिर के अंदर दर्शन करते हैं, जल के बारे में बताऊंगा कि जल आप कैसे ले सकते हैं। गोगा जी महाराज के दर्शन करने के बाद जैसे ही आप मंदिर से बाहर निकलते हैं तो सामने नरसिंह पांडे जी का पवित्र जल कुंड दिखेगा। उस जल कुंड से आप एक बोतल ले लीजिए खाली और उस बोतल के अंदर वो जल डलवा लीजिए। उस जल को लेने से और वहां उस कुंड के ऊपर थापा लगाने से
आपके जितने भी दुख है, आपके शरीर में जो पीड़ा है, जो आपके बीमारी होती है, जो भक्तों के लग जाती है, वो ठीक होने का नाम नहीं ले पाती, तो जल का सेवन करने से मात्र से ही आप कि जो बड़ी से बड़ी बीमारी है, जो भी संकट है, वो टल जाता है। जैसे कि जिस घर में भूत प्रेत हो, जिसके घर के अंदर संकट आया हुआ हो, तो उस जल का छींटा आप नवमी के दिन पूरे घर के अंदर लगा दीजिए। लगाने के बाद जो भी आपके घर में बला है, जो भी संकट है, वो मिट जाएगा, वो खत्म हो जाएगा, और जो भी नेगेटिव ऊर्जा है वो घर से दूर हो जाएगी, और वहां नरसिंह पांडे जी और गोगा जी महाराज का वास होगा। जल लेने के लिए आपको नरसिंह पांडे जी के पवित्र जल कुंड के ऊपर जाना होगा। वहां बैठे नरसिंह पांडे जी के पुश्तैनी हिंदू पुजारियों से आप जल ले सकते हैं, और जल लेने के बाद ही आप बोतल के अंदर डलवा दीजिए, थोड़ा उस जल का सेवन कर लीजिए। आपके शरीर के अंदर जो भी अंतरात्मा की जो है वो खुद कहेगी कि हे बाबा, शांति प्रिय जल था। तो जरूर इस जल का सेवन कीजिए। अभी जो भी भगत गोगा मेडी में जा रहे हैं वो नरसिंह पांडे जी के कुंड के ऊपर जरूर माथा टेकिएगा। अब आती है तीसरी बात, नंबर 3 की बात है, वो है समाधि के ऊपर जो चद्दर चढ़ाई होती है, जो चुनरी चढ़ाई होती है, जो कपड़ा चढ़ाया होता है, वो होता है बाबा के तन का कपड़ा। बाबा की समाधि के टच किया हुआ चद्दर हो, कपड़ा हो, जब वो आपको मिल जाए तो आपका भाग्य बदलते हुए समय नहीं लगेगा। नरसिंह पांडे जी के दर्शन करने के बाद आप गोगा जी महाराज के, नंबर 3 है गोगा जी महाराज के आप समाधि के दर्शन कर रहे हैं। दर्शन करने के बाद जो आप चद्दर चढ़ा रहे हैं, वो चद्दर चढ़ाने के बाद वहां आपको जब कोई पुजारी मिले या कोई अधिकारी मिले, उससे आप हाथ जोड़कर विनती कीजिएगा कि हमें एक बाबा की चद्दर दे दीजिए। खुद नहीं उठानी है, ना ही कुछ करनी है। आप वहां जो सेवा अधिकारी है वहां उनको बोलिएगा कि आप हमें एक बाबा के नाम की चद्दर दे दीजिए, और वो चद्दर आपके बाबा के तन से लगकर और वो आपके शरीर को टच करेगी, तो बड़े से बड़ा दुख हो, संकट हो, एक तरफ यानी कि आपको ये लगेगा कि मेरे ऊपर सच में बाबा का जो आशीर्वाद है, बाबा की कृपा है, बाबा की छाया है, वो आपके सर पर आ जाएगी। आपके जैसे ही वो चद्दर आपके गले में धारण होगी, जब आपको पकड़ाई जाएगी, तो आपके शरीर के रोंगटे खड़े होने शुरू हो जाएंगे, जिससे आपको पता लगेगा कि गोगा जी महाराज की विशेष कृपा मेरे ऊपर हो रही है। उस चद्दर को आप घर के अंदर लाकर अपने पूजा स्थान के ऊपर रख दीजिएगा, और इसलिए समझ लीजिएगा कि गोगा जी महाराज का आगमन भी आपके घर में हो चुका है। अब आती है नंबर 4 पर, गोगा जी से के मंदिर से फूल मिले तो क्या करें। गोगा जी महाराज के मंदिर में अनेकों फूल चढ़ाए जाते हैं। गुलाब का हो, गेंदे का हो, मोगरे का हो, चमेली का हो, कमल का हो, काफी फूलों से बाबा का श्रृंगार होता है, और वो श्रृंगार बाबा की असीम कृपा से उनकी समाधि के ऊपर होता है। जब आप गोगा जी महाराज की समाधि के दर्शन करते हैं और प्रसादी के रूप में आपको फूल मिले, तो आप उन फूलों को लेकर आप अपनी आंख के ऊपर लगा लीजिए। लगाने के बाद फिर आप वो एक पॉलीथीन या एक में डाल लीजिए। डाल लेने के बाद वो आप घर आकर आप अपने पूजा स्थान के ऊपर रख देते हैं। या आपको फूल मिले या आपको फूलों की माला मिले, मंदिर से फूलों की चढ़ाई हुई बाबा को वो माला आपको मिले, तो यह बहुत ही शुभ संकेत होते हैं, क्योंकि आपके जीवन में खुशियां आने वाली है। फूल या मात्र आपको माला मिले तो आप ये समझ लीजिएगा कि आपके जीवन में जल्द ही खुशियां आने वाली हैं। और उस माला को आप ले जाकर अपने घर के पूजा स्थान के ऊपर रख लीजिएगा, और जब वो जो पूजा
स्थान के ऊपर जो फूल और माला रखी हुई वो सूख जाती है, तो एक गमला लेकर वो सूखे फूल उसमें डाल दीजिए और वो आप गमले में जल प्रवाहित कर सकते हैं, जिससे बाबा का आगमन आपके घर में रहेगा, बाबा का पहरा आपके घर में रहेगा। अब बात आती है नंबर 5 पर, है मंदिर से इत्र मिले तो क्या करें। सबसे पहले आपको गोगा जी मंदिर के अंदर आप 3 सीसी लेकर जाइएगा। 3 सीसी, पहली सीसी आपको गोगा जी समाधि के लिए रखनी है, दूसरी सीसी आपको नरसिंह पांडे जी के पवित्र जल कुंड के लिए रखनी है। मैं आप सभी भक्तों को बता देता हूं कि काफी कम भक्तों को पता होता है कि नरसिंह पांडे जी का जल कुंड कहाँ है। वो आप जैसे ही मंदिर में बाबा के दर्शन करते निकलेंगे तो सामने बोर्ड टंगा हुआ होगा नरसिंह पांडे जी का पवित्र जल कुंड। मैं यहाँ पर आपको फोटो भी मेंशन कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं नरसिंह पांडे जी का पवित्र जल कुंड है ये। इस कुंड के ऊपर आप जाकर इत्र की शीशी खोलकर चढ़ा दीजिएगा। पहली शीशी आपको गोगा जी की समाधि के ऊपर चढ़ानी है और दूसरी शीशी आपको नरसिंह पांडे जी के कुंड के ऊपर, जो नरसिंह जी की मूर्ति है उस मूर्ति के ऊपर आपको ये इत्र की शीशी है वो चढ़ा देनी है। या जो नरसिंह पांडे जी के स्थान है, जो नरसिंह पांडे जी का कुंड है, कुंड के पास में आप अपने हाथों में चंदन लेकर और आप वहां उस कुंड के पास आप बाबा की इत्र सेवा कर सकते हैं। और जो नंबर 3 नंबर जो शीशी होती है वो शीशी आपको अपने पास रखनी है। वो शीशी गोगा जी महाराज को समाधि और नरसिंह कुंड को दिखाकर आपके घर में लेकर जानी है। और आपने इत्र की सेवा करते हुए जो भी आपने गोगा जी से और नरसिंह पांडे जी से जो भी मांगा है वो मांगकर आप जरूर जाइए। जो भी आपकी मनोकामना है वो मांगकर जाकर, और जो तीसरी शीशी है वो अपने साथ लेकर जाइए और बाबा जी को ये बोलिएगा कि हे बाबा, हे मेरे पालनहार, हे मेरे गोगा जी महाराज, हे मेरे नरसिंह पांडे जी, जिस दिन मेरी ये मनोकामना पूर्ण हो जाएगी तो मैं ये तीसरी शीशी आपके दरबार में लेकर आऊंगी और खुशी खुशी मैं ये शीशी आपके इत्र बाबा को सेवा जरूर करूंगी। तो इत्र सेवा आप जरूर कीजिएगा और बाबा को इत्र चढ़ाइएगा, जिससे आपकी जो भी मनोकामना है वो जल्द पूरी हो जाएगी। तो मैंने 5 चीजें आप सभी भक्तों को बता दी गई है और ये 5 चीजें आपको मंदिर से मिले तो बहुत ही शुभ है, या 1 मिले तो भी शुभ है, 2 मिले तो भी शुभ है, पर एक बार जरूर इस 5 चीजों को लेकर आइए और आप अपने घर के अंदर बाबा का आगमन करिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। श्री झारवीर गोगा जी महाराज की कृपा आप सभी भक्तों के ऊपर बनी रही। श्री नरसिंह पांडे जी की कृपा आप सभी भक्तों के ऊपर बनी रही। बोल सच्चे दरबार की जय।